नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट लिखो कूलम्ब्स लॉ यूजिंग वेक्टर नोटेशन। कूलम्ब्स लॉ यूजिंग वेक्टर नोटेशन। Coulomb's law using vector notation. Suppose ये Q1 है प्लस ये Q2 है प्लस ये डिस्टेंस R है, तो what we know is कि magnitude is KE Q1 Q2 by R square. KE Q1 Q2 by R square. अब इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है। किसी भी नंबर को या स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने का द मोस्ट सिंपल मेथड इज मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप हैज नो मीनिंग एज सच। तो एक आर दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर और नॉट। तो मोस्ट कन्वीनियंटली इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें? आर कैप से। तो एफ वेक्टर इक्वल टू व्हाट वी से इज के Q1 Q2 by R square into R cap. Ke Q1 Q2 by R square into R cap. R cap, for that matter any unit vector, can be write as Q1 Q2 by R cube into vector R. Position vector is a vector which is always from here to there. बाकी कोई वेक्टर नहीं होता है। पोजीशन वेक्टर में हमेशा तुम टेल और हेड बताते हो या नहीं? तुमको उसका टेल का भी पोजीशन पता होता है और हेड का भी पोजीशन पता होता है। याद है हम लोग क्या तरीका हम बताएं पोजीशन वेक्टर लिखने का? बताओ तो जरा, राइट मार्जिन में लिखो। क्या तरीका बताया था? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टेल आई कैप प्लस सेकेंड टर्म minus y coordinate of tail j cap plus third term k cap. So what we need to know? पहले पॉइंट जानोगे तब तो कोऑर्डिनेट निकालोगे। तो कौन कौन सा पॉइंट जानना है? टेल एंड हेड। तो किसका किसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए? टेल का और हेड का। तो जब कभी भी पोजीशन, हम 12th के फिजिक्स में बताया, हम लोग बहुत बार डील करेंगे पोजीशन वेक्टर से, तो केवल ये सीखना होता है कि हेड कहां पे है और टेल कहां पे है। ऐसे भी मेरे पास दो पॉइंट है Q1 एंड Q2, तो यहां पे तुम फोर्स का डायरेक्शन खुद बता रहे थे, अलोंग लाइन जॉइनिंग एंड रिपल्सिव, यही है ना फोर्स। इस R को अगर हम R वेक्टर में चेंज कर लें तो उसी डायग्राम में शो कर देते हैं उस वेक्टर R को। क्लैरिटी के लिए एक नीचे वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेक्टर R हो गया। दिख रहा है टेल कहां पे है और हेड कहां पे है? इसका टेल कहां पे है, हेड कहां पे? Q1 Q2 हमेशा तो नहीं होगा। किसको सेलेक्ट किए हो तुम? फोर्स किस पे निकाल रहे हो? Q2। तो वेयर इज हेड? हेड इज एट व्हाट चार्ज? सिलेक्टेड चार्ज। हेड एट सिलेक्टेड चार्ज। सिलेक्टेड चार्ज का मतलब क्या हुआ? सिलेक्टेड चार्ज का मतलब क्या होगा? चार्ज विच इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स। चार्ज विच इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स। सो एट सिलेक्टेड चार्ज वेयर इज टेल? एट Q1. Q1 is source of that force or not? फोर्स तुम क्या सीखे थे मैकेनिक्स में? किसके कारण होता है? इन्वायरमेंट। सो व्हाट इज Q1? इन्वायरमेंट। सो वेयर इज टेल? At environment. Tail is at environment. ज्यादा मीनिंगफुल होगा ना। Where is head? फिर से हेड कहां पे? At selected charge। और टेल कहां पे? At environment। एक है selected charge और टेल at environment। तुम रिवर्स करके देख सकते हो। दूसरे डायग्राम में प्लस Q1 प्लस Q2, ये फोर्स हो गया ऑन Q1। तो R वेक्टर कैसा शो करोगे बताओ? हाउ यू विल ड्रॉ R वेक्टर इन सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करो। R वेक्टर कैसे शो करोगे? अब यहां पे इन्वायरमेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है?
Q2 और selected charge कौन है? तो draw that. तो क्या समझ में आया? कहाँ होगा टेल? इन्वायरमेंट और हेड सेलेक्टेड चार्ज. बट इसमें एक वेरिएशन हो सकता है. नेक्स्ट ड्रॉ करो डायग्राम. सपोज दिस इज प्लस Q1 एंड अनदर वन इज माइनस Q2. तुम यहां पे फोर्स निकाल रहे हो ऑन Q2, ऑन चार्ज 2. ये होगा फोर्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग. अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं होगा ना. कैसा फोर्स हो जाएगा? अट्रैक्टिव. बट आर वेक्टर को हमेशा कहां, टेल कहां होगा? Q1, इन्वायरमेंट यही है ना. और हेड कहां होगा? ये आर वेक्टर. अब ये बताओ, इस दोनों डायग्राम में, प्रीवियस टू डायग्राम, फोर्स वेक्टर एंड आर वेक्टर पैरेलल था. इस डायग्राम में फोर्स वेक्टर और आर वेक्टर क्या है? तो यहां पे F वेक्टर इक्वल टू तुम क्या लिखते? प्लस या माइनस? क्या? बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर आर. F इक्वल टू माइनस के ई Q1 Q2 बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर आर. तो अगर ये क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इन जनरल F वेक्टर इक्वल टू बोथ साइन प्लस एज वेल एज माइनस. उसके बाद के ई, देन वेक्टर आर. ये एक्सप्रेशन होगा. ये कूलम्ब्स लॉ हो गया किस नोटेशन में? अगर आर कैप लिखोगे तो यहां क्या लिखना होगा? अब हर एक टर्म का मीनिंग लिख लो. क्या क्या है? ये कंप्लीट हो जाएगा. What is meant by plus sign? Repulsive force. What is minus sign? Attractive force. What is KE? Electric constant. What is Q1 and Q2? You have any charge or point charge? What is R in denominator? Distance between 2 point charge. Where is head and tail of vector R? Where is head? At selected charge. Where is tail? At environment. कोई दिक्कत नहीं है?